स्टार्ट करते हैं डेटा टैब। यहाँ हमने लास्ट देखा था ऑप्शन कंसोलिडेट। आज हम आगे जाएंगे टॉपिक पे। हमारे ये जो टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस में 3 टॉपिक है। एक है सिनेरियो मैनेजर, सेकंड है गोल सीक, देन थर्ड है डेटा टेबल। फर्स्ट हम ये देखेंगे सिनेरियो मैनेजर क्या काम करता है। कि फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस यहाँ पे बनाया है। देखो ये मैंने टेबल बनाया है, यहाँ पे सेल्स है मेरा। ये सारे मेरे जो भी एम्प्लॉय है वो नाम है। जनवरी 2020 में उन्होंने कितना कितना सेल्स किया था, यहाँ उसकी डिटेल्स है। राइट। अभी आगे हमको यहाँ पे ये देखना है कि अगर मैं फरवरी का डेटा यहाँ पे ऐड करूँ, मार्च का डेटा ऐड करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए और उसकी समरी भी निकलनी चाहिए। यानी कि मुझे टेबल यहाँ पे नहीं बनाना है, यही सेल में बनाना है। तो उसके लिए हम ये जो है व्हाट इफ एनालिसिस का टेबल वो यूज करेंगे। फर्स्ट हमको यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर बनाने के लिए हमको यहाँ पे जो भी सेल में चेंजेस करने हैं वो सेल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे हमको ये जो हेडिंग है जनवरी 2020 वो चेंज करना है और ये जो डेटा है वो फरवरी का डालना है। तो हम यहाँ जनवरी 2020 से लेके जो भी डेटा है उसको सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पे एक टैब, यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। फर्स्ट हमको यहाँ पे कुछ ऐड करना है। ये जो जनवरी का डेटा है वो पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले हम नाम दे देंगे जनवरी 2020, क्योंकि ये यही डेटा हमको पहले ऐड करना है एक बार। यहाँ पे रेंज हमने जो दी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे है, चेंजिंग सेल्स, तो सिलेक्शन कर दिया हमने, देन ओके। तो फर्स्ट टाइम तो जो भी रिकॉर्ड है हमारा वो आ गया। ठीक है, ये डेट है तो यहाँ पे वो डेट फॉर्मेट आ रहा है, तो वो चेंज मत करो। बाकी के जो रिकॉर्ड है वो जनवरी के हैं, तो वो पहले ऐसे के वैसे रहने दो और देन ओके कर दो। यानी कि फर्स्ट जनवरी का डेटा हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमको जाना है वापस ऐड में। यहाँ हमको डेटा डालना है फरवरी का, तो हेडिंग लगा दो यहाँ पे फरवरी। बाय चेंजिंग सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, देन ओके। यहाँ पे हम फरवरी 2020 है, यहाँ पे 2 फरवरी करते हैं, यानी कि ये फरवरी हो जाएगा। और ये जो डेटा है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यानी कि फरवरी का डेटा यहाँ पे डाल देंगे। ये हमको मैन्युअली डालना है यहाँ पे फरवरी का डेटा, जो भी है हमारा जो सेल्स का डेटा है वो, देन ओके। तो यहाँ पे फरवरी का डेटा चेंज हो गया। यहाँ पे हम शो करेंगे तो यहाँ पे फरवरी का डेटा शो हो जाएगा। जनवरी पे क्लिक करके शो करेंगे तो जनवरी का डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मार्च का डेटा ऐड करना है तो वापस हम ऐड में जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे मार्च 2020, देन ओके। वापस ये जो चेंज सेल है यहाँ पे डेट मंथ थर्ड कर लो, यानी कि मार्च कर दो। यहाँ पे आप डेटा चेंज कर लो मार्च का, तो टैब देते जाओ, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा और डेटा एंटर कर दो मार्च महीने का। तो ये हो गया मार्च महीने का डेटा ऐड, देन ओके। तो यहाँ पे मार्च का भी डेटा आ गया। अभी जो भी हमको यहाँ पे शो करना बताना है वो हम यहाँ से शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये टोटल किया है। अगर मैंने ये डेटा डिलीट भी कर दिया तो भी वो मैनेजर के अंदर सेव रहेगा। जो भी हमको शो करना है उसको सिलेक्शन करके आप शो करो। और फरवरी का डेटा शो करना है तो फरवरी का डेटा शो करो। राइट। अगर इसकी पूरी समरी निकालनी है, एक बार हमने 3 टेबल तो अंदर ऐड कर दिए, अभी टोटल समरी चाहिए इसकी तीन टेबल की, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है समरी का। समरी पे क्लिक कीजिए, रिजल्ट सेल में टोटल वाला सेल ले लीजिए, देन ओके। तो यहाँ पे एक नई सीट क्रिएट हो जाएगी और आपको तीन डेटा यहाँ पे साथ में मिल जाएंगे। क्लियर।
कैसे किया हमने, रिपीट, सिलेक्शन करो जो भी हमारा डेटा है, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर में जाओ, यहाँ पे आप पहले ऐड कर दो जनवरी का डेटा। उसके बाद जब ऐड करो, अगर मैंने अप्रैल का डेटा यहाँ पे डालना है तो अप्रैल को लिख के हेडिंग लगा दो, यहाँ पे कर दो 4th यानी कि मई अप्रैल। यहाँ डेटा चेंज कर लो, जो भी आपको अप्रैल का डेटा मिल रहा है वो। देन ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सेव होता जाएगा। भी जो भी हमको डेटा दिखना है उसको सिर्फ यहाँ पे शो करना है। क्लियर? तो इस तरह से आप ये शो कर सकते हो, इस तरह से अलग अलग रिपोर्ट में जाके आप एडिटिंग कर सकते हो, और जब भी आपको जरूरत लगे तब यहाँ से आप उसको शो करके दिखा सकते हो। राइट? तो ये हुआ सिनेरियो मैनेजर, और अलग शीट में इस तरह से समरी भी आ जाएगी हर मंथ की। क्लियर? उसके बाद हम आगे जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे। नया टॉपिक है यहाँ पे गोल सिक, वो भी डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस इस तरह का ऑप्शन है। મેડમ સિનિયર મેનેજરમાં આપણે એપ્રિલનો પાછળથી એડ કર્યું ને, તો પેલા રિઝલ્ટમાં દેખાતો નહોતો, તો એ ફરીથી કરવું પડશે ને? હા, એ ફરીથી તમારે સમરી પર ક્લિક કરવું પડે, પછી 4 રિઝલ્ટ આવે. બરાબર. કારણ કે મેં પહેલા કર્યું ને, એટલે પહેલા 3 મહિનાનું રિઝલ્ટ આવ્યું. તમે ફરીથી એપ્રિલ ડેટા એડ કરો તો ફરી સમરી ક્લિક કરવી પડે. કરવું પડે? હા. नेक्स्ट टॉपिक है गोल सीख। गोल सीख में क्या होता है, जैसे कि गोल, एक गोल हमको पसंद करना है कि सपोज के यहाँ पे ये जो अमाउंट हमने लिखी है 63,000, रेट लिखा है 6%, और यहाँ पे हमने वो काउंट किया है कि 63,000 का 6% होता है 3780। तो हमने ये डबल क्लिक इस तरह से किया, मल्टीप्लिकेशन किया है सिर्फ। तो यहाँ पे अभी हम टारगेट बना सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलेंगे कि ऑटोमेटिकली सपोज कि ये जो आंसर जो आया है 3000, यहाँ पे मुझे 4000 चाहिए। राइट? तो हम इस तरह से किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 4000 चाहिए, तो हम डेटा अगर चेंज करते हैं तो वो रैंडमली चेंज होगा। ठीक है, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको परफेक्ट आंसर लाना है, ये जो हमारा आंसर है वो ऑटोमेटिकली 4000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये टारगेट सेल को सिलेक्शन करना है, वो ऑटोमेटिक 4000 में यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन करके देगा। तो सिलेक्शन करो हमारे आंसर को जो हमने फाइंड किया है, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीख। एक यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेट सेल, कौन से सेल को हमको सेट करना है, तो हमने सिलेक्शन कर दिया है यहाँ पे E5। देन टू वैल्यू, कितनी वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 4000, तो यहाँ पे 4000 आ गया। बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल में चेंज करना है, आपको अमाउंट चेंज करनी है या परसेंटेज चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि परसेंटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो तो मेरा बोनस एग्जैक्टली 4000 हो जाए, तो हम यहाँ पे परसेंटेज पे सिलेक्शन करेंगे, चेंजिंग सेल, देन ओके। तो यहाँ पे वो चेंज हुआ है लेकिन डेसिमल इस तरह से, तो एग्जैक्टली 6.35% अगर काउंट करेंगे तो 4000 होगा। फॉर एग्जाम्पल हमको टारगेट अमाउंट में बनाना है, यहाँ पे वापस 6% कर देते हैं। अगर अमाउंट चेंज करनी है तो पहले आंसर को सिलेक्ट करो, डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीख, यहाँ पे हमको टू वैल्यू चाहिए 4000। देन बाय चेंजिंग सेल, इसको चेंज करेंगे अमाउंट को, तो अमाउंट को सिलेक्शन करो, देन ओके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो जाएगी आंसर के हिसाब से। क्लियर? कैंसिल करेंगे तो वही आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम कोई भी रिवर्स कैलकुलेशन गोल 6 से कर सकते हैं। ओके, देन अदर टॉपिक है मेरा उसके बाद वाला डेटा टेबल। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डेटा टेबल। अभी हमने ये जो गोल सिक वाला एग्जाम्पल लिया है
वही एग्जाम्पल से हम ये सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमाउंट है 63,000, तो उसका 6% इतना हो रहा है। अगर मेरी अमाउंट चेंज हो रही है, यानी कि मुझे एक टेबल बनाना है कि अगर मेरा ये जो भी अमाउंट हो उसके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोनस है या कमीशन है या भी जो भी देना है हमको, इंटरेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आने के लिए हमको ये डेटा टेबल का यूज करेंगे। उसके लिए पहले क्या करना है, एक बार हमको कहीं पे भी गिनती करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है, इज इक्वल टू 63,000 इंटू 6%। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है ये। अभी क्या करना है, ये जो डेटा टेबल है उसमें आप ये जो है उसके बाजू वाला सेल में तो उसका आंसर आएगा, जो बोनस हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हेडिंग है तो एक सेल यहाँ पे रह गया, उसके ऊपर वाला। यहाँ आप ये जो काउंटिंग हमने यहाँ पे किया है आंसर, वो आपको यहाँ करना है, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, तो आप इक्वल टू दिस सेल कर सकते हो, यानी कि ये सेल में जो भी है वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे उसका आंसर आ गया, यानी कि ये जो काउंटिंग हमने किया है E3 इंटू E4 वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी क्या करना है, डेटा टेबल के लिए पहले टेबल सिलेक्शन करना कंपलसरी है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। टेबल सिलेक्शन करो पूरा, उसके बाद हम जाएंगे डेटा टेबल में। डेटा टेबल में हमको ये बनाना है रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। अभी दो ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो भी डेटा फाइंड कर रहे हैं वो कॉलम वाइज है या रो वाइज है। यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे देखो H कॉलम में ही सारा आंसर आएगा ना, राइट। तो इसको पहले सिलेक्शन करो। यहाँ पे हमारा H कॉलम में आंसर आता है, यानी कि हमको कॉलम इनपुट सेल H में रखना है, राइट। अभी यहाँ पे क्या रखना है वो पहले देख लो। ये जो भी हमने काउंटिंग किया है उसमें अमाउंट चेंज हो रही है, परसेंटेज वैसा का वैसा है, परसेंटेज यहाँ पे चेंज नहीं है, मुझे सबका 6% ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको इनपुट सेल क्या रखना पड़ेगा, अमाउंट, जो हमने यहाँ आंसर में सिलेक्शन किया है। देन ओके, तो यहाँ सारे का 6% ऑटोमेटिकली आ गया। देखो मैं 10% करके रखूं तो सबका 10% हो गया। क्लियर, वापस एक बार करूं। एक बार रिपीट कर रही हूँ वापस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे काउंटिंग किया है, वो तो समझ में आया। इस 63,000 का मुझे 10% निकालना है, तो मैंने निकाल दिया। अभी मुझे एक डेटाबेस बनाना है कि अगर अमाउंट मेरी चेंज होती रहती है तो आंसर मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए, मुझे बार बार नहीं ढूंढना है कि भाई अगर 25 तो मुझे वापस यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे डेटा टेबल बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप ये जो फिगर है वो लिख दो। अमाउंट चेंज हो रही है मेरी तो अमाउंट लिख दो। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा। सिलेक्शन हमको ये जो ऊपर वाला सेल है वहां मुझे ये आंसर सिलेक्शन करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे काउंट किया है। अगर आप इसको भी यहाँ इंटू करके कर सकते हो, ठीक है, तो सेम आंसर आएगा, राइट। अभी सिलेक्शन करो पूरे टेबल को। उसके बाद जाना है हमको व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल। यहाँ रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे हम रो इनपुट सेल कॉलम इनपुट सेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि आंसर जो है मेरा वो एक ही कॉलम में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम आंसर कॉलम वाइज ढूंढ रहे हैं, रो वाइज नहीं ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ कॉलम इनपुट सेल में हमको आंसर रखना है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो कॉलम में है। क्या चेंज हो रहा है वो सिलेक्शन करो। यहाँ पे आपकी अमाउंट चेंज हो रही है तो आपको यहाँ अमाउंट सिलेक्शन करनी है। देन ओके, तो ये जो भी आंसर आया वो सबका 10% आ गया। एक और एग्जांपल, सपोज के यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए मुझे। सपोज के यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है। सपोज के यहाँ सिलेक्शन कर दो, परसेंटेज वाली साइन ले लो, 5%, 6%, 8%, 9%, 4%, राइट। दो अमाउंट है हमारी, एक अमाउंट है और एक रेट है। तो अभी क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा चाहिए कि 63,000 का 5% यहाँ पे आ जाना चाहिए।
इसका 6%, इसका 8%। यहाँ पे अमाउंट चेंज होती थी, यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेल है उसमें आंसर रखना है सिर्फ, वो तो सेम मेथड है। आंसर आ गया, पूरा टेबल सिलेक्शन करो। उसके बाद डेटा व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। यहाँ पे कॉलम वाइज ही आंसर रहेगा क्योंकि हमारा वर्टिकल टेबल है। कॉलम इनपुट सेल में हम क्या रखेंगे, अभी क्या चेंज हो रहा है, अभी अमाउंट चेंज नहीं हो रही है, अभी परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमको सेल इनपुट करना है परसेंटेज, यानी कि वो ये फॉर्मूला में से 10% को हटा के 5% रख देगा। तो ये जो भी आंसर आया वो 63,000 का आया। इसका 5%, इसका 6%, इसका 8%। क्लियर हुआ? ओके ओके, चलो ये क्लियर। इसी तरह से हम दोनों भी चेंज करके बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा और स्पेस ले लूँ मैं। सपोज के यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। और यहाँ पे हम डाल देंगे परसेंटेज। देखो अभी यहाँ टेबल जो बनेगा वो दोनों बनेगा, यानी कि ये अमाउंट हमने काउंटिंग किया है, उसमें से देखो ये अमाउंट चेंज हो रही है और परसेंटेज भी चेंज हो रहा है। यानी कि अभी जो भी अमाउंट हो, अगर वो बोलेगा 5% कितना होगा तो इतना, 6% कितना होगा, 7% कितना होगा, यानी कि पूरा एक डेटा आ जाएगा हमारे पास। वो आप ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन किसी में भी आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। अभी यहाँ क्या करना है, ये जो है वो हमारा आंसर का एरिया है, यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, ये हेडिंग है, तो ये वाला जो सेल है उसमें आपको आंसर रखना है ये। देन टोटल ऑल ओवर सब सिलेक्शन करो, डेटा व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अभी यहाँ पे देखो रो इनपुट सेल देन कॉलम इनपुट सेल दोनों आ रहा है। रो इनपुट सेल और कॉलम, यहाँ पे देखो अमाउंट, कॉलम में क्या है, अमाउंट चेंज हो रही है, तो हम कॉलम में अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे। रो में क्या चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज करेंगे। ये 2 वे डेटा टेबल हो गया, यानी कि हमको रो और कॉलम दोनों में हमने सेल इनपुट किया। ठीक है, जो हम रो वाइज लिखते हैं, एक ही रो में जो लिखते हैं वो रो में सिलेक्शन करो, जो कॉलम में लिखते हैं वो कॉलम में सिलेक्शन करो। क्लियर? ओके, तो ये सारा एक डेटा हमारा बन गया। देखो 56,000 का 5% इतना, देखो यहाँ पे मैंने 63%, 63,000 हम डालते हैं, तो यहाँ हम करते हैं 10%, तो 60,000 आ गया। यानी कि पूरा टेबल हमारा ऑटोमेटिकली चेंज होता है। क्लियर ये टॉपिक, डेटा टेबल? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ना मैडम। ना मैडम। ओके ओके, चलो तो ये टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद हम जाते हैं ग्रुप अनग्रुप। बेसिक टॉपिक है ग्रुप अनग्रुप, यानी कि जैसे यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप ऑलरेडी आ रहा है अदर टेबल में। सपोज कि ग्रुप अनग्रुप का मीनिंग होता है कि अगर मुझे बहुत सारी जो रो है या कॉलम है वो बार बार मुझे इस तरह से हम को डेटा देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम या रो को ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बी सी ये दोनों को सिलेक्शन किया, दोनों कॉलम को, और यहाँ पे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वो ग्रुप हो गई। हम इसको इस तरह से मिनिमाइज भी इजीली कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि हाइड अनहाइड इजीली कर सकते हैं यहाँ पे काम करते टाइम। तो ये ग्रुप हो गया, अगर नहीं चाहिए तो अनग्रुप कर लो। उसी टाइम पे अगर मुझे रो को करना है, बार बार बहुत सारी रो इस तरह से आ रही है, तो हम ये हमारा डेटा जो है रो सिलेक्शन करेंगे, उसको ग्रुप करेंगे, तो ये ग्रुप हो गई। हम इस तरह से मिनिमाइज मैक्सिमाइज इजीली कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो वापस अनग्रुप कर लो। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है
एक जो भी कॉलम रो को हमको ग्रुप अनग्रुप करना है तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक हाइड ही हो जाती है, लेकिन हम इजिली ये बटन हमको मिलता है कि हम उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? पहले आप मैक्सिमाइज करो देन अनग्रुप। उसके बाद वाला टॉपिक है सब टोटल। सब टोटल हम अभी यहाँ पे सकते हैं। हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे मंथ है, बहुत सारे सितंबर अक्टूबर लिखा है, ईयर लिखा है, ब्रांड के नाम लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है वीक कौन सा है, रीजन सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, स्टेट के नाम लिखे हैं यहाँ पे, सिटी का नाम है, कस्टमर नेम है और क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सब टोटल यानी कि टोटल ही होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे सबका एक टोटल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीजन के हिसाब से देखूं तो जो भी सेंट्रल है उसके अंडर के नीचे एक उसका टोटल आ जाए कि कौन सी क्वांटिटी में टोटल सेंट्रल की कितनी क्वांटिटी है, टोटल ईस्ट की कितनी क्वांटिटी है। तो वो सब टोटल तो इजीली हो सकता है अगर मुझे यहाँ पे करना है या ब्रांड वाइज करना है, राइट, या फिर स्टेट वाइज करना है, तो हम कहीं पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं सब टोटल। उसके लिए पहले आपको इसको फिल्टर करना पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे रीजन के हिसाब से करना है कि सेंट्रल का टोटल अलग मिल जाए, ईस्ट का अलग मिल जाए, साउथ का अलग मिल जाए, तो मुझे ये रीजन को असेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फिल्टर का ऑप्शन चाहिए मुझे यहाँ पे हेडिंग में। तो उसके लिए फिल्टर के लिए ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ पे भी है डेटा टैब में फिल्टर का ऑप्शन, वो भी क्लिक कर सकते हैं। होम टैब में भी हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन है, वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर मुझे वो ड्रॉप डाउन बटन लाना है शॉर्टकट से, तो उसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन बटन आ गया, कंट्रोल शिफ्ट एल। क्लियर? अभी मुझे रीजन के हिसाब से सब टोटल करना है, तो मैं रीजन को सब टोटल को असेंडिंग डिसेंडिंग करूंगी, यानी कि शॉर्ट आउट A to Z करेंगे। तो ये हमारा हो गया, सेंट्रल साथ में आ गया, ईस्ट साथ में आ गया, देन यहाँ पे साउथ एंड वेस्ट। अभी पूरा टेबल सिलेक्शन करो, कंट्रोल A सिलेक्शन के लिए कंट्रोल A। उसके बाद हम जाएंगे डेटा में, सब टोटल पे क्लिक करेंगे। सब टोटल में ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, एट ईच चेंज इन, कहाँ आपको सब टोटल करना है, किसके लिए। तो यहाँ पे पहले मंथ आ रहा है क्योंकि हमारा पहला हेडिंग मंथ है। यहाँ पे हमको लेना है रीजन क्योंकि हमको उसके वाइज सब टोटल चाहिए। यूज फंक्शन, टोटल करना है तो हम सम लेंगे, अगर आप काउंट एवरेज मैक्सिमम वो सब भी आप कर सकते हो, फिलहाल हम सम लेंगे। यहाँ पे ऐड सब टोटल टू, काउंटिंग कौन से फील्ड में से करना है, तो हमको टोटल तो क्वांटिटी का चाहिए, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ पे एट ईच चेंज में करेंगे रीजन का ऑप्शन सिलेक्ट और क्वांटिटी नीचे सिलेक्ट करेंगे फील्ड में, देन ओके। तो यहाँ पे देखो आपको एक नई रो मिल गई है सेंट्रल टोटल की, यहाँ पे उसका टोटल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ईस्ट का एक टोटल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ का एक टोटल आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट वेस्ट का एक टोटल आ रहा है, और लास्ट ग्रांड टोटल भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि हमने हमारे डेटा को इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं इजीली सब टोटल से। क्लियर? મેડમ આને પ્રિન્ટ આપવું હોય તો આ ફોર્મેટ આખું પ્રિન્ટ થાય આ રીતે? है ना? ઓકે ઓકે હા, है ना? ઘણીવાર શું ફિલ્ટર કરેલું હોય છે ને તો પ્રિન્ટમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે એટલે. અચ્છા, ના ના, હા એ ઇઝીલી તમારું જે શો કરે છે એ થઈ જાય, અને તમને એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ લાગતો હોય તો તમારા ડેટાબેઝને તમારે કોપી કરીને 1 2 3 માં લઈ લેવાના બીજી સીટમાં પ્રિન્ટ માટે. ઓકે ઓકે પહેલામાં એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો ઓકે है ना, बाकी जनरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रिंट थी जैसे आराम से। ओके, ये फंक्शन सबको समझ में आया कि एक बार रिपीट करूं?
ओके मैडम। सिंपल है। मेथड क्या है, आपको जहां पे भी फिल करना है उसको सिर्फ आपको असेंडिंग, और उसके बाद आपको यहाँ सब टोटल में जाके उसको सिलेक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको ब्रांड वाइज करना है तो आप ब्रांड वाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रांड में असेंडिंग कर दिया, ठीक है। ब्रांड में असेंडिंग किया, सिलेक्शन किया, पूरा टेबल सब टोटल में चले जाएंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे ब्रांड, यूज फंक्शन सम, देन ओके। तो हमारा ये जो है ब्रांड वाइज हो गया टोटल। क्लियर। यहाँ पे देखो ये जो हमारी है वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर बहुत सारा डेटा है तो हम इसे मिनिमाइज करके इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ओके डन। चलो उसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल लिया है। अच्छा, पीओ टेबल का हमारा एक टॉपिक बाकी था, तो पीओ टेबल के लिए मैंने वही टेबल यूज किया है जो अभी सब टोटल के लिए किया था। पीओ टेबल बनाने के लिए, पीओ टेबल क्या है, सपोज के सब टोटल मेरा यहाँ पे आता है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि मुझे जो एडिडास है या फिर नाइकी है या पूमा है, वो सबका मुझे अलग शीट में टोटल बना के चाहिए और वो मुझे रिपोर्ट भेजना है, तो यहाँ से तो हम इतना कॉपी पेस्ट करेंगे तो बोर हो जाएंगे कि इसका कहाँ तक कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए हम पीओ टेबल यूज करेंगे। वो बहुत इजी फंक्शन है। यहाँ पे पहले टेबल सिलेक्शन कर लो पूरा, कंट्रोल ए से जाएंगे हम इंसर्ट में, पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो गई है जो हमने की है। यहाँ पे ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट टू पीवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, देन न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करो। कभी एग्जैक्टिंग मत करो क्योंकि बहुत सारे डेटा होते हैं अगर हम फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट ले लो, देन ओके। तो अदर सीट में हमारा ये लोकेशन आ जाएगा पिवट टेबल का कि यहाँ पे हमको पिवट टेबल बनाना है, जो भी हमको रिपोर्ट बनाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे देखो पिवट टेबल फील्ड के लिस्ट आ गए। यहाँ पे ये कौन से लिस्ट है, जो हमारे टेबल में ये जो हेडिंग है, मंथ है, ईयर है, ब्रांड है, वीक है, वो सारे हेडिंग मेरे यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड के हेडिंग बन जाएंगे। अगर मुझे फिल्टर किसके हिसाब से करना है, क्या चाहिए मुझे, वो इस तरह से सब सिलेक्शन मत करो। अगर मुझे ऐसा करना है कि टोटल मेरी जो ब्रांड है उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि यहाँ पे सपोज कि ये 4 पूमा है तो उसकी क्वांटिटी का आंसर आ जाए। अगर नाइकी का बहुत सारा डेटा है तो उसकी सारी क्वांटिटी का टोटल हो जाए, तो मुझे यहाँ पे वो चाहिए। तो यहाँ पे हमको करना है सिर्फ ब्रांड को सिलेक्ट, तो ऑटोमेटिकली ब्रांड सिलेक्ट होके आ गई है। हमारे पास 3 ब्रांड है जो ऑटोमेटिक यूनिक आ गई फिल्टर करके। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ब्रांड हमारी रोड लेवल में आ गई है। लास्ट क्वांटिटी का ऑप्शन जो है वो वैल्यू में चला जाना चाहिए, यहाँ लास्ट वैल्यू में, क्योंकि काउंटिंग करना है उसको। तो अगर उसको हम सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली काउंटिंग में ही चला जाएगा, वैल्यू में। और यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ गया है। एडिडास का टोटल इतना है, नाइकी का इतना है, पूमा का इतना है, राइट। 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे हमारे। मेन रिपोर्ट फिल्टर है, देन रो हेडिंग है जो हमने यहाँ पे दिया है, देन वैल्यू है। अगर यहाँ पे मंथ को, जो भी हमारे वहां पे मंथ है उसको हम कॉलम में रख देंगे ड्रैग करके उठा के, तो यहाँ पे देखो मंथ का भी हेडिंग आ गया। यानी कि मंथ हमारा जनवरी में है 881 एडिडास का, फरवरी में इतना है, मार्च में इतना है, और सब टोटल लास्ट ग्रांड टोटल भी यहाँ पे दिखाई देगा। सपोज के ब्रांड नहीं चाहिए मुझे तो उसको मैंने क्लोज कर दिया। मंथ को भी अभी हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। मुझे ईयर वाइज चाहिए तो ईयर तो एक ही है। मंथ को रो में रख दो, तो यहाँ पे मंथ वाइज हमारा डेटा आ गया। देखो कि एक मंथ में टोटल सब ब्रांड मिला के कितनी क्वांटिटी हो गई, इतनी। ठीक है, अभी ब्रांड को हम कॉलम में रखेंगे तो वो कॉलम वाइज आंसर आ जाएगा कि जनवरी में एडिडास का इतना है, नाइकी का इतना है, पूमा का नहीं है, 0 है, ब्रांड टोटल इतना है। तो इजीली हम इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं पिवट टेबल से। आपको जो फील्ड यहाँ से चाहिए वही सिलेक्शन करो, सारी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको मंथ वाइज नहीं देखना है, स्टेट वाइज जाना है आपको, तो ब्रांड में ले लूं रो में, और जो स्टेट है उसको कॉलम हेडिंग में रख दूं, तो इस तरह से आएगा। राइट, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। अगर स्टेट को रो में रखना है, ब्रांड को कॉलम में रखना है, तो आपका टेबल इस तरह से बनेगा। तो आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इजीली। सम ऑफ क्वांटिटी में एक ऑप्शन होता है वैल्यू फील्ड सेटिंग का, उसके लिए हम अभी ये ब्रांड को निकाल देते हैं। सपोज के सम ऑफ क्वांटिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे करना है एवरेज, तो ये सारी एवरेज हो गई। अगर एवरेज को हटा के मुझे करना है काउंट, तो यहाँ पे काउंट है कि आंध्र प्रदेश में एक ही क्वांटिटी है, बिहार में 16 क्वांटिटी है, चंडीगढ़ में इतनी है, झारखंड में इतनी है, तो ये काउंट हो गया ऑटोमेटिकली। अगर मुझे काउंट भी चाहिए और टोटल भी चाहिए, तो दो वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको वैल्यू को हम सम रखेंगे, ये टोटल आ गया। उसके बाद उसके बाजू में काउंटिंग करना है या एवरेज निकालनी है या मैक्सिमम निकालना है, तो ये जो क्वांटिटी की फील्ड है उसको एक बार हम वापस वैल्यू में ले लेंगे। यानी कि वैल्यू में हम अभी दो वैल्यू आ गई क्वांटिटी की, एक पहली वाली क्वांटिटी को हम सम सेकंड वाली जो क्वांटिटी है उसको हम चेंज करके यहाँ से हम कर देंगे काउंट, यहाँ काउंट का टेबल आ जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट निकालनी है तो हम यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? एक और ऑप्शन हमारे पास है, अगर आपका 2010 के बाद का वर्जन है तो आपको यहाँ इंसर्ट में जो मैंने बोला था, यहाँ पे एक स्लाइजर करके एक ऑप्शन है, वो आपको पिवट टेबल ऑप्शन में भी मिल जाएगा, स्लाइजर का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं ब्रांड वाइज, ब्रांड को ले लेते हैं, स्टेट को रिमूव करते हैं, तो ये ब्रांड वाइज आंसर आ गया। राइट, अभी स्लाइजर ऐड करेंगे फिल्टरेशन के लिए। जो अभी हमने यहाँ पे फिल्टर किया था, हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, पता है हमको कि अगर मुझे यहाँ से सिर्फ एडिडास का देखना है तो हम उसको चेक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एडिडास का आंसर आएगा, तो ये मुझे इस तरह से बार बार करना पड़ता है सिलेक्शन करके। एक ऑप्शन हमारे पास है पिवट टेबल में स्लाइजर का। सपोज कि आप स्लाइजर को सिलेक्शन करते हो, तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे हेडिंग है वो सारे यहाँ पे आ गए। अगर आपको ब्रांड वाइज जाना है तो आप ब्रांड की एक स्लाइजर ले लो, अगर आपको मंथ वाइज जाना है तो मंथ की भी ले सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे दो स्लाइजर आ गए फिल्टरेशन के लिए। अगर एडिडास पे क्लिक करेंगे तो एडिडास का फिल्टर हो गया, नाइकी का यूज करेंगे तो नाइकी का हो गया, पूमा पे क्लिक करेंगे तो पूमा का डेटा आ गया। यानी कि फिल्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता है। आपको यहाँ पे चेकआउट हटा दो, यानी कि फिल्टरेशन निकाल दो। जनवरी का डेटा कितना है तो जनवरी का डेटा ही बताएगा। देखो एडिडास का इतना है, नाइकी का इतना है। फरवरी का लेंगे, मार्च का लेंगे, अप्रैल का, मई का, जून का, तो आप यहाँ से आसानी से फिल्टरेशन कर सकते हो स्लाइजर से। क्लियर? अभी सब चाहिए तो वापस ये फिल्टरेशन निकाल दो तो सारे डेटा आ जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप फिल्टरेशन करके इजीली बना सकते हो। एक और बात, सपोज के यहाँ पे मुझे जो भी मेरा टेबल है उसके अंदर सपोज के हम बोलेंगे कि जो पूमा ब्रांड है उसका टेबल मुझे अलग शीट में ले जाना है, या फिर नाइकी का जो टेबल है मुझे अलग शीट पे ले जाना है ब्रांड वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एडिडास का एक टोटल क्वांटिटी आ रही है, बाकी की फील्ड तो आ नहीं रही है कि भी उसका मंथ कौन सा है या फिर उसका रीजन कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सी है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही आ रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक बेसिक सिंपल है, एडिडास के सम ऑफ क्वांटिटी की जो अमाउंट है 24,512, वहां पे आपको डबल क्लिक करना है।
तो ऑटोमेटिकली नई सीट में एडिडास का एक टेबल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो सारे फील्ड के साथ। यहाँ पे ब्रांड सिर्फ एडिडास ही आएगी और टोटल पूरा टेबल हमारा आ गया नई शीट में। इसको आप यहाँ पे शीट का नाम भी अलग दे सकते हो, एडिडास। देन नाइकी पे डबल क्लिक करेंगे अमाउंट पे, तो नाइकी का पूरा टेबल अलग से फिल्टर हो गया आ गया। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्लियर? इस तरह से आप पुमा में क्लिक करोगे तो उसका भी ऑटोमेटिकली टेबल नया बन जाएगा। ओके, क्लियर? ये ऑप्शन प्योर टेबल का મેડમ સેલ્સ રિપોર્ટ માટે બહુ સરસ ઉપયોગ છે. હા, બહુ ઈઝી છે, જબરજસ્ત. અને પ્લાનિંગ કરવું હોય, ફ્યુચર પ્લાનિંગ કરવું હોય કે સેલ્સ ક્યાં વધારવું છે તે બધું પણ સરસ આના પરથી પ્લાનિંગ સરસ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. અને તમે એના પર જે ચાર્ટ બેઝ બનાવો, જો આપણે આગળ ચાર્ટ કર્યા છે ક્રિએટ, તો એ બી તમને ઈઝીલી ચાર્ટ બેઝ બી તમને ફટાફટ દેખાય ચેન્જીસ કરો તો. એટલે જે હાયર ઓથોરિટી હોય તો એને પરમિશન માટે મોકલવું હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈને મોકલી પણ શકાય આરામથી. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ઓપ્શન બહુ સરસ છે. બહુ બધી ફોર્મ્યુલાઓ આમાં ઈઝીલી કવર થઈ જાય કે તમારે ફોર્મ્યુલા કરવી જ નહીં. એટલે ટાઈમ સેવિંગ જબરજસ્ત થાય એમાં. આરામથી. ઓકે, બાકી બીજા બધાને નવા જે છે એ લોકોને ટોપિક ક્લિયર થયો? પ્યોર ટેબલ? હા મેડમ. ઓકે, હર્ષાબેન? હા, ओके ओके फाइन. चलो, अभी अदर्स जो टॉपिक है वो थोड़े हमारे यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, जो वर्ड में हमने देखे थे रिव्यू व्यू में, वही टॉपिक है यहाँ पे आगे. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना आता है हमको कि कहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हम F7 से कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक नहीं होगा क्योंकि सारा ऑलमोस्ट हमने कैपिटल में लिखा है. ओके, उसके बाद थीसिस पता है हमको. अदर वर्ड्स हमको यहाँ पे फाइंड करने हैं तो हम कर सकते हैं, जो हमने वर्ड में देखा था. तो जनरली इसकी तो बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे सब गूगल पे बैठे हैं अभी, तो वैसे कुछ सर्च करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है वर्ड एक्सेल में, तो हम इजीली गूगल का ही यूज़ करते हैं. वर्कबुक स्टेटिस्टिक्स है, जो हमने यहाँ पे वर्कबुक है हमारी, वो टोटल कितनी सीट्स है यहाँ पे वो आ रहा है 35 है. सेल्स विद डेटा इतना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है. कितने सेल हमने लिखे हैं यहाँ पे, टेबल कितने बनाया है, प्योर टेबल कितना बनाया है, वो सारी हमारी डिटेल्स आ जाती है ये पूरी वर्कशीट की, वर्कबुक की. उसके बाद आता है स्मार्ट लुकअप. तो पता है हमको, यहाँ पे ऑनलाइन में जाता है स्मार्ट लुकअप. हम सर्चिंग करते हैं यहाँ पे, जो भी हम सर्च करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा. ट्रांसलेट का ऑप्शन है, कमेंट का ऑप्शन है. कहीं पे भी हमको अगर कुछ मैसेज हमको यहाँ पे देना है, कोई भी शीट पे या कोई भी सेल में, तो हम इस तरह से हम कमेंट दे सकते हैं यहाँ पे. राइट, तो जो भी कमेंट हम देंगे तो वो रेड कलर का बॉक्स आएगा यहाँ पे, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कमेंट है. अगर हम कर्सर वहां पे ले जाएंगे तो वो शो करेगी. राइट, एडिटिंग करना है वापस तो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे कि एडिट कमेंट करना है या डिलीट करना है, तो हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं. अगर नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं. राइट, शो ऑल कमेंट्स है. अगर बहुत सारी हमने कमेंट दी है, एक साथ पढ़नी है, तो शो ऑल कमेंट्स रखो, तो आपको एक साथ कमेंट हमको यहाँ पे दिखाएगा. क्लियर? तो सिंपल है, सिर्फ कमेंट लिखने के लिए है, मैसेज लिखने के लिए है. उसके बाद ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट. हमने आगे देख लिया है प्रोटेक्ट शीट क्या काम करता है. जो भी हमारी शीट है उसको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि कोई एडिटिंग ना कर पाए, सिर्फ शो करे. ठीक है, वो आगे हमने फंक्शन देखा है. प्रोटेक्ट वर्कबुक. प्रोटेक्ट वर्कबुक का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने फाइल बनाई है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे. कहाँ पे राइट क्लिक करना है, ये जो हम शीट
नेक्स्ट या प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है तो ये एक टेबल आ जाएगा कि आपकी कौन कौन सी सीट आपके फाइल में है। तो इतनी सीट हमने अभी बनाई है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये जो फाइल मेरी है उसमें। तो प्रोजेक्ट वर्कबुक का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे मुझे ऐसा करना है कि ये जो भी मेरी सीट के नाम वगैरह है वो कोई चेंज ना कर पाए, यहाँ पे इंसर्ट डिलीट कुछ ना कर पाए, और अदर नई जो सीट है वो भी यहाँ से प्लस ना कर पाए, यानी कि सिर्फ प्रोटेक्शन वर्कबुक यानी कि सीट को मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे करना है प्रोटेक्ट वर्कबुक, पासवर्ड दे दो सिंपल अभी तो 111, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो आप राइट क्लिक करेंगे तो देखो ये मूव रीनेम कॉपी किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सीट के जो ऑप्शन थे वो निकल गए, यानी कि हम यहाँ पे अभी कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे सीट के नाम वगैरह में। ऊपर तो एडिटिंग कर सकते हो आराम से, और नई सीट भी इंसर्ट नहीं होगी, इतनी ही फाइल रहेगी ये। वापस आप प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके पासवर्ड दिए तो वापस वो कंटिन्यू हो जाएगा, जो भी हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट रीनेम मूव और कॉपी। क्लियर। उसके बाद हम जाएंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में पहला होता है वो जो भी वर्कबुक है हमारी वो किस तरह से दिखती है, वहां पे हम देखते हैं। नॉर्मल जो है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो इस तरह से शो करेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। जहां पे भी हम टाइप करेंगे तो हमको पेज नंबर लिखे हुए आ जाएंगे इस तरह से कि हमारा जो डेटा है वो कब तक कहाँ तक प्रिंट होने वाला है, कि ये पेज 1 है, देन पेज 2, पेज 3, पेज 4। तो इस तरह से ये शो करता है, यानी कि हम जितना जितना काम करते हैं उतना ही डेटा आगे जाता है। वर्कशीट तो पूरी है लेकिन हमको शो सिर्फ इतना ही करता है पेज ब्रेक प्रीव्यू में। कई ऑफिस में यही भी लेआउट आता है, तो कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इस तरह से क्यों लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको व्यू में जाके सिर्फ नॉर्मल करना है और कुछ नहीं करना है। पेज लेआउट वाला ऑप्शन हेडर फुटर वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको हेडर फुटर ऐड करनी है तो आप पेज लेआउट का ऑप्शन सिलेक्शन करो, अगर नहीं चाहिए तो वापस आप उसको नॉर्मल कर दो, ठीक है। ये ऑप्शन सिंपल है। रूलर तो ये भी नहीं आएगी, पेज लेआउट करेंगे तभी वो रूलर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूलर आ रही है लेकिन बेसिकली एक्सेल में कुछ जरूरत है नहीं बहुत उसकी, सिर्फ उसको ऑन ऑफ करने के लिए का ऑप्शन है। वापस नॉर्मल। ग्रिड लाइन्स किसको बोलते हैं, ये जो ग्रिड लाइन है, जो ग्रे लाइन है वो ग्रिड लाइन है, ये ऑन ऑफ बटन है उसके लिए। फॉर्मूला बार, तो ये फॉर्मूला बार हमारी ये है, जो भी हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप होता आता है, ये फॉर्मूला बार है। तो वो भी हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हेडिंग है, हेडिंग्स यानी कि ABCDE ये जो सारे है वो हेडिंग है। ये 28-29 रो हेडिंग है, उसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सिर्फ ऑन ऑफ का बटन है, व्यू का ऑप्शन है और कुछ है नहीं ज्यादा। जूमिंग का ऑप्शन है कि कितना जूम करना है, एक जूम टू सिलेक्शन का ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको कितना एरिया सिलेक्शन करना है। तो आपको सपोज के इतना एरिया सिलेक्शन करो देन जूम टू सिलेक्शन करो तो वो जूम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको व्यू टैब में वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन हमको दिए हैं। लेकिन आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल देन स्क्रॉल बार बटन दबा सकते हो, या फिर एक और शॉर्टकट है आपकी स्पेस के राइट साइड में जो दो अल्टर की कीबोर्ड की साइन होती है अल्टर, उसमें से राइट वाला अल्टर और प्लस की साइन आप करोगे तो वो जूम होगा। शॉर्टकट है उसकी अल्ट देन प्लस, यानी कि इक्वल टू वाली साइन जो भी है बैकस्पेस के बाजू में, अगर आप उसको करोगे तो भी ये जूम होगा। या फिर आप कंट्रोल से स्क्रॉल बार जो माउस का होता है वो आप घुमाओ तो इजीली आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो, जूमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए व्यू टैब में कुछ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन है, कभी आपको इस तरह से जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो। उसके बाद है न्यू विंडो, हमने देखा था न्यू विंडो का ऑप्शन। न्यू विंडो में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी जो फाइल है उसका नाम है एक्सेल बेसिक। न्यू विंडो करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सेल बेसिक 2 आ गया, यानी कि मेरे पास अभी 2 फाइल है,
एक्सेल बेसिक 1, देन एक्सेल बेसिक 2। अगर मुझे एक्सेल बेसिक 1 में कोई अदर शीट में वर्क करना है और साथ में मुझे दूसरी भी सीट देखनी है, बहुत सारी सीट है हमारी, सपोज कि मैं 35 सीट्स है, तो अगर मुझे फोन नंबर की सीट पे जाना हो तो मुझे बार बार आगे जाना पड़ता है, तो वापस 35 की सीट पे आना पड़ता है। तो एक ही फाइल में अगर 2 जगह पे काम करना है तो हम ये न्यू विंडो का यूज कर सकते हैं। अगर मेरी एक्सेल बेसिक 1 में मेरी ये फाइल है, प्योर टेबल वाला जो मेरा टेबल है, वो एक्सेल बेसिक 2 में हम जाते हैं सब टोटल वाली फाइल, हम दूसरी कोई और ओपन कर लेते हैं, नेटवर्क डे वाली। तो हम दोनों फाइल में एक साथ इस तरह से काम कर सकते हैं। देखो दोनों फाइल हमारी यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी आप कुछ कर सकते हो देख के, यहाँ देख के, और इजीली आप वर्क कर सकते हो। दोनों की फाइल एक ही है, डेटा एक ही रहेगा, सेव भी एक ही जगह पे होगा, लेकिन 2 विंडो में आप काम कर सकते हो। ठीक है, अगर एक का काम खत्म हो जाए, सिंपली कॉर्नर पे से क्लोज कर दो, वापस हम एक्सेल बेसिक में आ गए। क्लियर? उसके बाद ऑप्शन है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल यानी कि अगर मेरे पास 2 एक्सेल फाइल है, कंट्रोल एन कर दिया मैंने, 2 एक्सेल फाइल है मेरी, और अरेंज ऑल करेंगे, टाइल यानी कि आजू बाजू चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, अगर टाइल करेंगे तो इस तरह से 2 फाइल ओपन हो जाएगी, एक साथ स्क्रीन में दिखेगी। दोनों अलग अलग है फाइल, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। यानी कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे देखते कि कुछ करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, बार बार हमको मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं करना पड़े। तो उसके लिए अरेंज ऑल का ऑप्शन है, तो इस तरह से आप 2 फाइल में वर्क कर सकते हो। एक को क्लोज कर देंगे, एक को मैक्सिमाइज कर देंगे। उसके बाद वाला ऑप्शन है फ्रीज पेन। हाँ, ये थोड़ा काम लगेगा जिसको बहुत डेटाबेस में काम करना होता है। फ्रीज पेन का ऑप्शन यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे बहुत सारे डेटा लिखने हैं, सपोज कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे डेटा लिखने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार बार ये जो हेडिंग है, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर लिखना है, यहाँ पे ब्रांड है, यहाँ पे रीजन है, तो हम बार बार अगर नीचे जा रहे हैं तो हमारा हेडिंग हम पढ़ नहीं पाते हैं, वो भी ऊपर चले जाते हैं, वापस हमको अप जाना पड़ता है, हेडिंग देखने पड़ते हैं, वापस हमको डाउन आना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो मेरे हेडिंग्स है उसको मुझे फ्रीज कर देना है। तो उसके लिए अगर आपके हेडिंग अगर पहली रो में ही लिखे हैं तो सिंपल ऑप्शन वहां पे है, अगर आपका 1 जो पहली रो है उस पे ही यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रीज टॉप रो। फ्रीज टॉप रो यानी कि ऑटोमेटिकली ये जो पहली जो रो है वो फ्रीज हो गई है। अभी आप डाउन में जाएंगे कहीं पे भी और हम ड्रैग करेंगे नीचे तो देखो अब हेडिंग वहां का वहां रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसको फ्रीज कर दिया, गर्मी बहुत है तो ये हो गया फर्स्ट रो फ्रीज। अभी उसको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा करना है कि मुझे मंथ वाइज डेटा देखना है, तो कॉलम भी मेरी इस तरफ से चली जाएगी, राइट? यानी कि मुझे पहली कॉलम को फ्रीज करना है तो हम यहाँ से करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ देखो हम राइट साइड में जाएंगे तो मंथ वहां का वहां डिस्प्ले करेगा, बाकी के जो हेडिंग से वो चले जाएंगे, यानी कि ये कॉलम फ्रीज हो गया। क्लियर? वापस हम इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरी 2-3 रो ऐड है, यहाँ पे कॉलम भी ऐड है, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉप रो और कॉलम तो काम नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो कुछ डेटा है ही नहीं और रो में भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपका डेटा इस तरह से है, अगर रो में नहीं है आपका डेटा या पहली कॉलम में नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड रो को फ्रीज करने के लिए फोर्थ रो को सिलेक्शन करो। थर्ड रो को फ्रीज करने के लिए उसके बाजू वाली फोर्थ रो को सिलेक्शन करो, देन पहला जो ऑप्शन है फ्रीज पेन वाला वो दे दो। अभी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये तीनों 3 रो फ्रीज हो गई।
अगर दोनों को करना है, कॉलम को भी चाहिए और रो को भी चाहिए, तो पहले हम अनफ्रीज कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैंने 4th नंबर की रो तो सिलेक्शन की थी। अगर मुझे ये बी कॉलम को भी फ्रीज करना है तो मुझे सी को चूज करना पड़ेगा। अभी मैं कंट्रोल से सिर्फ दिखाने के लिए क्लिक कर रही हूँ। मुझे 4th रो और सी कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। उसके बजाय दोनों के कॉमन में जो सेल आता है, ये वाला C4, सिर्फ उसको ही हम क्लिक करेंगे। 4th रो और सी कॉलम, उसमें ये जो बीच वाली जो आती है उसको हम सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फ्रीज पैन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो रो भी फ्रीज हो गई है। अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो कॉलम भी फ्रीज हो गई है। क्लियर? यानी कि दोनों को अगर फ्रीज करना हो तो कॉमन सेल ले लो और उसको आप फ्रीज कर सकते हो। वापस अनफ्रीज, स्प्लिट, हाइड। स्प्लिट यानी कि अगर मेरा इस तरह से 1000 तक डेटा है, अभी तो मेरा बहुत कम डेटा है लेकिन बहुत सारे डेटा एक्सेल में होते हैं, तो आप यहाँ पे भी सपोज कि ये 10 नंबर की रो को सिलेक्ट करके आप स्प्लिट कर सकते हो। तो आपको 2 स्क्रीन मिल जाएगी एक ही सीट में। यहाँ पे देखो, ये पहली वाली रो है, यहाँ पे 37 वाली रो आ गई। तो आप यहाँ पे भी, यहाँ देख देख के भी यहाँ पे कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हो। फिलहाल तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। क्लियर? वापस उसको स्प्लिट को हटा दो और डेटा ऑटोमेटिकली नीचे ऐड हो जाएगा। तो एक ही शीट में ऊपर नीचे काम करना है तो स्प्लिट कर सकते हो। हाइड, सारा हाइड हो गया। हाइड यानी कि पूरी वर्कबुक मेरी हाइड हो गई है। दूसरी एक्सेल शीट ओपन थी तो ये बता रहा है अनहाइड कर दो एक्सेल बेसिक वाली वर्कबुक, देन ओके। ठीक है, तो ये पूरी वर्कबुक हमारी इससे हाइड हो जाती है। क्लियर? उसके बाद वाले ऑप्शन में स्विच विंडो है, वो तो हम अल्टर टैब से करते हैं। अगर अदर सीट में, अदर वर्कशीट में जाना हो या अगर अदर फाइल में जाना हो तो इस तरह से हम अल्टर टैब से स्विच कर सकते हैं। तो वो एकदम इजी टॉपिक है, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सेल खत्म हो रहा है। ये फाइल हम प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगी आपको।